हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? पढ़ाई के मूड में हैं या नहीं हैं? चलिए आज मोरल साइंस की बात करते हैं। द साइलेंट वॉइस विद इन, हमारे अंदर से जो आवाज़ उठती है जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो एक अंदर से आवाज़ आती है, ये करो, ये नहीं करो, ये ठीक है, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। ईच टाइम वी ट्राई टू डू समथिंग विच वी नो इज़ रॉन्ग। ऑलरेडी वी नो दैट इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको करने लगते हैं तो हाथ बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, वो काम करते करते रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से एक आवाज़ हमें बराबर बताती रहती है कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। वी फील एज इफ समवन इज़ वॉचिंग टू अवर्स, कोई हमें देख रहा है, कोई हमें कुछ कह रहा है। और जब ध्यान से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बोल ही रहा है, वास्तव में कह रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, राइट। और वो हमारी कौन सी आवाज़ है? वो साइलेंट वॉइस है जो कि हमारे अंदर से हमें हमेशा वार्न करती रहती है, रोकती रहती है गलत कामों को करने के लिए। दिस वॉइस विद इन अस कीप्स अस टेलिंग टू अवॉइड द इविल, पाप को करने से बचाती है, गलत काम करने से बचाती है। और दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द साइलेंट वॉइस। चुपचाप रहती है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता इस आवाज़ को सिवाय हमारे, हम ही सुन सकते हैं इस आवाज़ को। और फिर हम इसके लिए रिएक्ट भी कर सकते हैं। कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? उस गलत काम को जिसे हम करने जा रहे थे उसे ना करके। दिस वॉइस विद इन अस इज कॉल्ड आवर कॉन्शियस। इसको हम अपना कॉन्शियस भी बोलते हैं कि हमारा कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करता इस काम को करने के लिए, तो इसलिए हम इस काम को नहीं। बहुत बार आपने सुना होगा इस बात को कि लोग कहते हैं कि हमारा तो कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करता इस गलत काम को इस काम को करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अंतर्मन उस बात को अलाउ नहीं कर रहा है। कॉन्शियस मीन्स अंतर्मन। एवरी वन ऑफ अस हैज़ ए कॉन्शियस एंड द रीजनिंग power which tells us what is right and what is wrong. And जो हमारे अंदर की रीजनिंग पावर है, जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमें बताता है कि ये गलत है और ये सही है, इसको तो ज़रूर कर लेना चाहिए। कई बार होता है कि इसको काम को हम करने को टालते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि हमने क्यों टाला, हमें उसी समय कर लेना चाहिए था क्योंकि ये काम तो हमारे फ़ायदे का था, राइट। और इट इज़ द जजमेंट ऑफ आवर माइंड which tells us to do what is right, what should be done at the same time, and what should be avoided for the time being, and later it must be done, or what should be never done. These things are internal sense is telling, and that sense is called as the voice, silent voice. One who listen to him, his silent voice, and follow to what is told quietly to him or her, it will prevent the person from doing the wrong things. A person who does not bother about warning and given by his conscience and still do the work, that person always suffer with the sufferings. Either goes to the prison, he does get the humiliation in the public or any type. We feel a joy within us. जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, पता कैसे लगे कि हमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? जब हमें अंदर से बुरा महसूस होता है, इसका मतलब हमने कोई बुरा काम किया है। और जब हमें कोई काम को करके अच्छी फीलिंग आती है, मन में खुशी होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये काम हमने अच्छा किया। Everyone of us wants to be happy. और हर कोई हमने से चाहता है कि हम खुश रहें, हमेशा मज़े करते रहें, मस्ती करते रहें। और ये हैप्पीनेस कब आती है? जब हम कोई अच्छे काम लगातार से करते रहते हैं। एक बार की बात है, एक स्टोरी बहुत छोटी सी है, वो सुनाऊंगी मैं आपको। कि एक नोबल मैन था जो कि बुरी आदतें उसको पड़ गई थी। तो वो एक साधु के पास पहुंचा, एक संत के पुरुष के पास में पहुंचा और उसको बताया कि भाई मेरे अंदर ये बहुत सारी बुरी आदतें पड़ गई हैं, मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं। तो साधु ने उनको कहा, सारी बातें सुनी और उसके बाद में उसको ले करके एक बगीचे में गए। और वहाँ बगीचे में एक ऐसे पेड़ के पास लेके गए कि जो बगीचे में जो एक पेड़ था, जो कि वो पेड़ पूरी साइज़ का पेड़ था, लेकिन बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पर,
बड़े बड़े, लेकिन ये वाला पेड़ जो था, ये पेड़ गिरा हुआ था नीचे को, राइट। द हर्मिट वेंट टू अ स्मॉल हर्ब एंड विदाउट एनी एफर्ट पुल्ड इट आउट। अब उसके बाद में हर्मिट ने क्या किया, वो जो संत थे उन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी झाड़ी के पास गए और उसको खींचा, और बिना किसी मेहनत के वो झाड़ी को खींच के उन्होंने निकाल दिया। अब उन्होंने वो बड़ा पेड़ जो गिरा हुआ था उसको उन्होंने उस नोबलमैन से कहा कि ऐसा करो, इस पेड़ को सीधा उठा कर के खड़ा कर दो। नोबलमैन ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वो उसे सीधा उठा के खड़ा कर पा रहा था, ना उसको जड़ से निकाल पा रहा था। बहुत देर हो गई। तो साधु ने कहा, प्रैक्टिकली ये चीज़ें जो हैं इम्पॉसिबल हैं। जो तुमने अपनी इतनी गंदी आदतें अपने अंदर डाल ली हैं, वो बहुत मुश्किल है उनको निकालना, लेकिन अगर तुम कोशिश करो तो ये, जैसे इस पेड़ को हम निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा करके निकालें तो कई लोग मिलकर निकालें, मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश करो, सब लोग मिलकर कोशिश करें तो ये पेड़ भी निकल सकता है और सीधा हो सकता है। इसका मतलब फ्यूचर में हम उसके लिए गलत आदतों को अवॉइड करें और अपनी जो बुरी आदतें हमारे अंदर आ गई हैं उनको अपनी कोशिश से और दूसरे संगी साथियों की, अपने साथियों की मदद से कोशिश से उन गंदी आदतों को बाद में निकाल दें तो हम सफल हो सकते हैं। जैसे अगर कोई आप गलत काम करते हो और आपको आपके बड़े डांटते हैं, मम्मी पापा, बड़े दीदी भैया या टीचर्स और या फ्रेंड्स आपको टोक देते हैं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो हमें अपनी गंदी आदतों से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे कि साधु ने उस व्यक्ति को बताया था कि तुम अपने संगी साथियों के साथ, सबके साथ मिलकर के अपन इन आदतों को इकट्ठा निकालोगे तो ये निकल जाएंगी। जैसे ये पेड़ अगर हम बहुत सारे लोग मिलकर निकालें तो ये निकल जाएगा और ये सीधा खड़ा भी हो सकता है। सो डिस्कवर द फॉल्ट्स, आपके अंदर जो गलतियां हैं उनको ढूंढिए और ढूंढ करके उनको निकाल करके, जड़ से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। फिर देखिए कितना मज़ा आता है। एक गलती अगर आप अपने अंदर से निकालने में सफल हो जाते हैं तो आप बहुत खुश महसूस करते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं और आपको कभी भी फिर दुख नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।